अनदेखा मत कर, शुक्राना कर। आज का ये सत्संग तेरे लिए आया है। अगर तेरे काम बनते बनते रुक रहे हैं तो मंगलवार की शाम को बताया गया ये उपाय कर ले, तेरे जीवन की हर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है शुक्राना गुरु जी सत्संग 777 बाय गीता आंटी में। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग रमन अंकल जी का सत्संग है। ये कैसा सत्संग है जो आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले आएगा। रमन अंकल जी आज के सत्संग में बहुत ही अचूक उपाय बता रहे हैं और ये वो अचूक उपाय हैं जिसे करने से उनकी जीवन में बदलाव आए हैं। गुरु जी की संगत के ही अनुभव से उन्होंने ये सीखा और ये उपाय अपनी ज़िंदगी में उतारे। और अगर आज ये सत्संग आप तक पहुँचेगा तो मेहर होगी गुरु जी की, तभी पहुँचेगा, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता संगत जी। और ये ब्लेसिंग्स लेकर आया आज का सत्संग, आप तक पहुँचे तो इसको बिल्कुल मत ठुकराना, इसको अंत तक जरूर सुनना। सत्संग को शुरू करते हैं महाराज के गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, मेरा नाम रमन है और मैं यहाँ पहली बार अपना शुक्राना सत्संग लिख कर भेज रहा हूँ। जो भी संगत अंकल या संगत आंटी मेरे सत्संग को अपलोड करेंगी, गुरु जी उनको ढेरों ब्लेसिंग्स दें। संगत जी बताते हैं कि आज से कुछ महीने पहले मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ठहर चुकी थी। संगत जी, ना तो मेरे बच्चों की शादी हो रही थी, ना घर में पैसा रुकता था और मेरी पत्नी का शरीर तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स भी हार मान चुके थे। मुझे तो अब ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारे सारे रास्ते बांध दिए हैं। तब संगत जी, एक संगत ने मुझे गुरु जी के अमृत जल के बारे में बताया। संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद किसी अमृत जल से कम नहीं है। मैंने वो किया और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जिस रात मैंने वो अमृत जल पिया, अगले दिन मेरे घर में ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे गुरु जी ने सिर्फ एक उपाय से मेरी ज़िंदगी की 3 बड़ी गांठें खोल दी। संगत जी, पहली गांठ तो ये थी कि मेरे बच्चों का काम और उनकी बीमारी। संगत जी, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बहुत पढ़ी लिखी हैं और अच्छी नौकरी उनको नहीं मिल रही थी। हर इंटरव्यू में जाती, काम बनते बनते बिगड़ जाते। वो भी मायूस हो गई थी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अब बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। घर में संगत जी हर वक्त तनाव और मायूसी रहती थी और उससे भी बड़ी मुसीबत थी संगत जी मेरी वाइफ की तबीयत। पिछले 2 साल से उन्हें एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी ने घेर लिया था कि उनका जो वजन है वो 20 किलो बढ़ गया था। सारे टेस्ट नॉर्मल आते, लेकिन उसका दर्द और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। एक दिन संगत जी मेरी एक पुरानी संगत से बात हुई। मैंने उन्हें रोते हुए सारी अपनी आप बीती सुनाई तो उन संगत जी ने मुझे कहा कि रमन भाई, ये सब रुकावटें हैं, तेरे और तेरी पत्नी की किस्मत को बांधा गया है। तो संगत जी उसने मुझे कहा कि तू चिंता ना कर, तू गुरु जी के दरबार में होकर आ, गुरु जी के बड़े मंदिर होकर आ। और उन्होंने मुझे तब वो गुरु जी के जल प्रसाद की ब्लेस्ड बॉटल दी थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने वो जब से प्रसाद पिया मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब संगत जी मैं आपको बताता हूँ गुरु जी के वो डिवाइन रेमेडी और वो मिरेकल चमत्कार। संगत जी, उन संगत जी ने मुझे ये बताया कि एक सत्संग में किसी आंटी ने ये अनुभव उनको सुनाया था कि उनके काम रुक गए थे, तो गुरु जी ने उनको एक उपाय बताया था। तो जब मैंने उन्हें अपनी आप बीती बताई तो संगत जी उन्होंने भी मुझे वो बता दिया कि तू भी ये कर लेना। अब संगत जी, अगर संकट जीवन में आ जाए तो उस संकट का उतार संकट मोचन करते हैं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि जैसा तेरे हालात हैं, लगाने को तेरे पे रुपया नहीं है, तो इस उपाय में ना तेरी हींग लगनी है ना फिटकरी। तू ये छोटा उपाय मंगलवार की शाम को कर और देख, तेरे जीवन में जो संकट आ रहे हैं वो आने तो दूर हो जाएंगे। तो संगत जी उन्होंने कहा कि अगर तेरा कोई भी काम बार बार रुक रहा है तो तू मंगलवार की शाम को नहा धो के किसी भी पास के हनुमान मंदिर में जा। लगातार 5 मंगलवार तुझे जाना है। वहाँ चुपचाप तुझे गुड़ और चने का प्रसाद अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाना है। तेरे पे पैसे हैं तो तू अच्छा चढ़ा, तेरे पे नहीं भी है तो चाहे तू 5-5 रुपए का प्रसाद ले, गुड़ और चने का, और चढ़ा दे, बस और कुछ भी नहीं करना। मैंने संगत जी अपनी श्रद्धा अनुसार गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना शुरू किया। 5 मंगलवार में लगातार वहाँ गया। 7 बार मैं हनुमान चालीसा का वहाँ पाठ करता
संगत जी, दूसरे मंगलवार ही मुझे फर्क दिखना शुरू हो गया। सबसे बड़ा जो संगत जी मैंने मिरेकल अपनी जिंदगी में देखा वो ये था कि अंकल जी बताते मैंने उपाय करना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा उपाय जो मेरी पत्नी के लिए था, उन संगत जी ने ये भी कहा था कि जो तेरी पत्नी बीमार है ये बीमारी नहीं है, ये उस पर किसी की बुरी नज़र या किया कराया है, तो तू अपनी पत्नी को गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अमृत जल का सेवन कराना शुरू कर दे, यानी कि अमृत जल जो गुरु जी का जल प्रसाद होता है। मैं संगत जी मंगलवार को हनुमान जी का उपाय करता और बाकी पूरा दिन मैं हर दिन गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठता, जल को लोटे में रखता और गुरु जी का मंत्र जाप करता। संगत जी, उसके बाद मैं उस जल प्रसाद को अपनी वाइफ को पिला देता था। संगत जी, ये काम श्रद्धा से कीजिएगा। मैंने जब से श्रद्धा से ये जल पिलाना शुरू किया है, चमत्कार हुआ है। संगत जी, 2 महीने बाद मेरी पत्नी को रात में एक अजीबोगरीब सपना आया। अब संगत जी, सपना क्यों नहीं आएगा? जब अमृत अंदर जाएगा तो नकारात्मकता तो बाहर आएगी। जैसे उसको सपने में आया जैसे कोई काली साया उनके शरीर से निकलकर भाग रहा है। अगले दिन संगत जी जब वो उठी तो उन्होंने 2 साल बाद पहली बार बिना सहारे के चलने की कोशिश की, और ये संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। पिछले 2 साल से मेरी वाइफ संगत जी बैसाखी का सहारा लेके चलती थी। जैसा मैंने कहा, उसका वजन 20 किलो बढ़ गया था, और जब उसने कोशिश करी बिना सहारे के चलने की तो वो सफलतापूर्वक चल पाई, और उनकी आधी से ज़्यादा कमजोरी अगले कुछ हफ्तों में गायब हो गई। तो संगत जी, गुरु जी का अमृत जल मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मिरेकल बन के आया जिसने मेरी वाइफ को बिल्कुल बदल दिया। उसकी परेशानी जड़ से ख़त्म कर दी। अब वो बिना सहारे के चलती थी और उसकी बीमारियां अब धीरे धीरे कम होने लग गई। संगत जी, उसके बाद अंकल जी लिखते हैं कि मेरी पत्नी की तबीयत जैसे ही सुधर गई, अब मेरा विश्वास गुरुजी महाराज में दुगना हो गया। अब संगत जी, मेरी ज़िंदगी में जो तनाव था वो था पैसों की समस्या। मैंने संगत जी उन्हीं संगत को बताया कि जैसा आपने कहा मैंने किया। मैं गुरुजी का बड़े मंदिर भी गया, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ, जल प्रसाद से बहुत फ़र्क है मेरे घर में, और मंगलवार के उपाय से भी मुझे बहुत शांति मिलती है। मेरी ज़िंदगी में कोई नई समस्याएं नहीं खड़ी हो रही, कहो कि संकट मेरे दूर हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि यार मेरे को पैसों की बड़ी समस्या हो रही है, मेरी बरकत नहीं है और कर्जा बढ़ता जा रहा था। संगत जी, अब ये जो कर्जा बढ़ रहा था ये मेरे को बहुत तनाव दे रहा था। तो संगत जी, मुझे फिर से उन्हीं अंकल जी ने, जब मैं उनसे बात करके आया उसके 2 दिन बाद उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे यूट्यूब का सत्संग शेयर किया, और उस सत्संग में एक संगत जी अपना अनुभव बता रहे थे जिसमें गुरुजी ने उनको किसी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए एक बहुत ही छोटा सा दान करने को कहा था। और वो उपाय ये था कि संगत जी हर शुक्रवार को किसी भी ज़रूरतमंद में खासकर कोई सफाई वाला हो या आपके घर की काम वाली हो, कोई सफाई कर्मचारी हो, उसको आपको श्रद्धा से कुछ सफ़ेद चीज़ का दान करना है। चाहे आप उसे चावल दे दो, चीनी दे दो, जो आपकी श्रद्धा हो। और संगत जी, ये जो दान मैंने किया, मेरी ज़िंदगी में बरकत के खजाने माँ लक्ष्मी ने, गुरुजी महाराज ने ब्लेस कर दिए। मैंने संगत जी बिना सोचे समझे ये करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब से मैंने मंगलवार का उपाय किया था मेरी ज़िंदगी में बदलाव थे। जब अंकल के कहने पे मैंने गुरुजी का अमृत जल अपनी वाइफ को देना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी में बदलाव थे। तब जब उन्होंने मुझे ये उपाय करने को कहा तो संगत जी मैंने ये भी किया, और 1 महीने के अंदर अंदर मेरी बेटियों को, संगत जी चमत्कार सुनिएगा ध्यान से, जब मैंने ये शुक्रवार का उपाय करना शुरू करा, मेरी बेटियों को 1 महीने के अंदर अंदर, जिनके काम रुके हुए थे, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद, उन्हें एक साथ संगत जी 2 बड़ी कंपनियों से नौकरी के ऑफर आ गए। और जो मेरा रुका हुआ बिजनेस का पेमेंट था संगत जी, वो पेमेंट तो मेरा बिना किसी प्रयास के अचानक मेरे अकाउंट में आ गया। तो अब बताओ इससे बड़ा मिरेकल क्या होगा।
संगत जी, मैंने अपने आप को गुरु चरणों में सौंप दिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी को टोटली सरेंडर कर दिया है। जैसा महाराज कहते हैं, मुझे सिर्फ मानो, मुझसे मांगने की ज़रूरत मत करो। और मैंने अब सिर्फ उनको मानना शुरू कर दिया ना, मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे वो सब दे दिया संगत जी, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जो हालात मेरी वाइफ के थे, जो 2 साल से बैसाखी का सहारा लेके चलती थी, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी बिना किसी सहारे के चलेगी। लेकिन जब महाराज का आशीर्वाद हो, महाशिव का आशीर्वाद हो संगत जी, तो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, वो दूर हो जाता है। अगर कोई भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, वो किसी भी तरह से परेशान है, बीमारी से, पैसों से, बस अपने आप को गुरु चरणों में सौंप दो संगत जी। किसी वहमों में मत पड़ो और वो सत्संग, वो उपाय करो जो आप तक महाराज पहुंचा रहे हैं। चाहे वो किसी संगत के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे वो आप तक डायरेक्ट पहुंचाएं। मैंने संगत जी टोटली सरेंडर कर दिया है। मैं बहुत सुनता हूँ सत्संग, और बहुत सत्संग ऐसे आते हैं जहाँ मुझे भी कन्फ्यूजन होती है कि वो मेरे लिए है या नहीं। लेकिन 2, 4, 5 हफ्ते बाद मुझे ये पता लग जाता है कि वो संकट जो मेरे ऊपर आया था, महाराज मेरा वो सत्संग सुनवा के कटवा रहे थे। तो जैसा महाराज कहते हैं, कोई भी इफ़ एंड बट मत करो, किसी प्रकार का इफ़ एंड बट मत करो। जो सत्संग आपको रब सुनाए, जब गुरुजी आपको बड़े मंदिर बुलाएं, या जब गुरुजी आपको किसी सत्संग में आने का न्योता दें, आँख बंद करके महाराज का हुक्म मानो और उस कार्य को कर लो। संगत जी, गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और महाराज जब आप तक कोई भी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, तो उसको सच्चे मन से, श्रद्धा से स्वीकार किया करो, क्योंकि अगर हम एक बार वो ठुकरा देते हैं तो दोबारा हमारे को वो चीज़ नहीं मिलती। आज का सत्संग भी आप संगत के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आया है, क्योंकि संगत जी, मैं जिस दौर से गुज़र रहा था, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में पैसा, बीमारी, ये और बच्चों की खुशी, पैसा, बीमारी और बच्चों की खुशियाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर परिवार में हर किसी को चाहिए। तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की बीमारी है, परेशानी है, तो महाराज के छोटे छोटे उपाय किया करो। ये छोटे छोटे उपाय हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। और आज मुझे ये सत्संग लिखते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं कि कैसे गुरुजी ने एक ही बार में सिर्फ श्रद्धा और विश्वास से किए गए छोटे छोटे उपायों से संगत जी मेरे जीवन की समस्याएं ख़त्म कर दी। बीमारी, नौकरी और पैसा, मेरी तीनों समस्या महाराज ने जड़ से ख़त्म कर दी। आज भी मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं संगत जी। मेरा बिजनेस ठप भी हो जाता है, लेकिन वो दूसरी तरफ चल भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। हमारे कुछ कर्म भी होते हैं जो हमें भोगने होते हैं, और न जाने भी हमसे कभी गलतियां हो जाती हैं, हम किसी का दिल दुखा देते हैं, हमसे पाप हो जाता है। लेकिन महाराज ये कहते हैं कि शुक्राना करो, कोशिश करो कि तुम अपने अच्छे कर्म करो और बाकी सब महाराज के चरणों में सौंप दो। तो मैंने सब महाराज के चरणों में सौंप दिया है। जब मैं महाराज से जुड़ा था, अच्छे से नहीं जानता था कि उनसे मांगते नहीं, उनको सिर्फ मानते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत मांगा और महाराज ने मुझे दिया भी, शायद कर्म होंगे। लेकिन संगत जी, अब मैं सिर्फ महाराज को मानता हूँ, उनसे कुछ भी मांगता नहीं हूँ। और गुरुजी महाराज की बहुत मेहर है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी ने एक दिन मुझे सपना दिखाया था संगत जी, और उस सपने में गुरुजी ने मुझे कहा था शिफ्ट हो गया। मैं उनके शब्दों को समझ ही नहीं पाया था। बाद में मुझे समझ आया कि जब आप पूरी श्रद्धा से गुरुजी के दिखाए रास्ते पर चलते हैं, तो वो आपके सारे दुख और तकलीफ़ें खुद पे लेकर आपकी तकदीर को शिफ्ट कर देते हैं। और संगत जी, वास्तव में गुरुजी महाराज ने मेरी तकदीर को शिफ्ट कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहाँ विराम करूँगा और बहुत जल्द नया सत्संग लिखकर चैनल पर भेजूँगा। आशा करता हूँ जो भी मेरा ये सत्संग संगत अंकल या संगत आंटी शेयर करेंगे, गुरुजी उनको ब्लेस करना और इस सत्संग को जल्दी अंकल या आंटी अपलोड करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप वहां पे अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। और सत्संग को सुनने के बाद जरूरतमंद संगत के साथ शेयर ज़रूर करें। सत्संग शेयर करने से आपको भी गुरुजी महाराज की भर भर के ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।